गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो मेरा आज का टॉपिक है सेल्फ मैनेजमेंट। मींस अपने आप की मैनेजमेंट हमें कैसे करनी है। सेल्फ मैनेजमेंट इज ए की स्किल दैट विल हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ। अगर हमने अपने आप को मैनेज करना सीख लिया तो ये स्किल पूरी लाइफ में हमारे काम आएगा। इट इन्वॉल्व सेटिंग गोल। इसमें क्या है, हमें अपने गोल सेट करने होते हैं एंड मैनेजिंग योर टाइम, और अपने टाइम को मैनेज करना है। डेवलपिंग योर मोटिवेशन एंड कंसंट्रेशन स्किल विल हेल्प यू टू ओवरकम द प्रॉब्लम। अगर हम अपने मोटिवेशन और स्किल अगर हम अपने मोटिवेशन और कंसंट्रेशन स्किल ये सारे जो है वो हेल्प करेंगे हमें प्रॉब्लम को ओवरकम करने में। इफेक्टिव सेल्फ मैनेजमेंट विल हेल्प यू टू अवॉइड स्ट्रेस। अगर हम अपने आप की मैनेजमेंट, अपने टाइम की मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे तो इससे हमें स्ट्रेस भी नहीं होगा एंड प्रोवाइड यू विद मोर अपॉर्चुनिटी टू गेट इन्वॉल्व इन एक्टिविटी। और हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मींस लाइफ में ज्यादा सक्सेस मिलेगी। की स्किल इन सेल्फ मैनेजमेंट इज सेल्फ रेगुलेशन। एंड जो है सेल्फ मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सेल्फ रेगुलेशन, अपने आप को कंट्रोल करना। जैसे कई बार हमारा मन नहीं होता काम करने का, हमारा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, तो हमें अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने गोल पे फोकस करना है। These all are real challenge that get in the way of your success। ये सारे चैलेंज जो है वो हमारी सक्सेस में आते हैं। You can get your hand on necessary resources or work around a resource gap। First, make sure the first person you manage every day is yourself। हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें अपने आप को मैनेज करना है। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अपनी केयर रखनी है। एंड सो दैट अगर हम अपनी हेल्थ अच्छी रखेंगे, अपने आप का ख्याल रखेंगे, तभी हम अपने काम में मतलब अपना बेस्ट दे पाएंगे। एंड वाइल यू आर एट वर्क, और जब हम काम पे है तो हमें पूरी कंसंट्रेशन अपने काम पे लगानी है। ये नहीं कि हम वर्क पे है और हमारा ध्यान घर में है, या फिर हम पढ़ाई कर रहे हैं और ध्यान कहीं और है, तो ये हमें नहीं करना है। नेक्स्ट है पर्सनल डेवलपमेंट। तो पर्सनल डेवलपमेंट में क्या है, इम्प्रूविंग सेल्फ अवेयरनेस। हमें जो है वो अपने आप से अवेयर रहना है कि मतलब मुझे क्या प्रॉब्लम है। डिफाइनिंग एंड एग्जीक्यूटिंग पर्सनल डेवलपमेंट प्लान। हमें अपने लिए एक प्लान बनाना है अपनी डेवलपमेंट के लिए। इम्प्रूविंग सेल्फ नॉलेज, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते रहना है। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स पढ़ सकते हैं हम डेली, टीवी वगैरह, ये इस सब से हमारी नॉलेज जो है वो इम्प्रूव होगी। इम्प्रूविंग स्किल, अपने स्किल को इम्प्रूव करना है। कोई भी वर्क करने के नए नए तरीके जो है वो हम ढूंढ सकते हैं। डेवलपिंग स्ट्रेंथ और टैलेंट, अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है। इम्प्रूविंग वेल्थ, अपनी वेल्थ को भी बढ़ाना है। जैसे मनी भी होना चाहिए हमारे पास। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनहांसिंग लाइफस्टाइल, अपने लाइफस्टाइल को और बेटर करने की कोशिश करनी है। इम्प्रूविंग हेल्थ, अपनी हेल्थ को भी अच्छा रखना है, अच्छी डाइट लेनी है, अच्छी स्लीप लेनी है। फुलफिलिंग एस्पिरेशन, इम्प्रूविंग सोशल एबिलिटी, और अपनी सोशल एबिलिटी को भी इम्प्रूव करना है। सबके साथ मतलब हमें सोशली रहना है। नेक्स्ट है सेल्फ मैनेजमेंट एज एन एम्प्लॉय। अब एज एन एम्प्लॉय जो है हमें क्या क्या करना है। एज एन एम्प्लॉय यू नीड टू इम्प्रूव योर सेटिस्फेक्शन। एज ए एम्प्लॉय हमें किस चीज की जरूरत होती है कि हम अपनी जॉब से सेटिस्फाई होने चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि यार मेरी सैलरी इतनी कम है, मैं इतना ज्यादा वर्क करता हूँ, तो अगर हम सेटिस्फाई नहीं होंगे तो हम अपनी जॉब में अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए और हम मोटिवेटेड होने चाहिए कि मतलब हम शौक से काम करें, ये नहीं कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। एंड लॉयल्टी, और हमें अपने वर्क के प्रति लॉयल रहना है, ईमानदार रहना है। और अपने मतलब जो भी हमारा वर्क है एज ए एम्प्लॉय, उसको टाइम से
पूरा करना है, और ये नहीं हो कि हमारे पास इतना ज़्यादा वर्कलोड है हम स्ट्रेस में आ जाए, और हमें स्ट्रेस फ्री भी रहना है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो ये सारा एज एन एम्प्लॉय हमें ध्यान रखना है। पीरियोडिकली मोस्ट आर फैक्टर दैट आर टोटली बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल। कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, जैसे कंपनी की पॉलिसी, कई बार कंपनी की पॉलिसी ऐसी होती है, रूल्स रेगुलेशन, वहाँ का कल्चर, तो इन सब का हमें ध्यान रखना पड़ता है। द वे थिंग्स हैव ऑलवेज डन, कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे कुछ चीजें जो है वो पहले से ही जैसी होती आ रही है वो वैसी ही करनी पड़ती है, तो इसका भी ध्यान रखना है। द वे थिंग्स हैव ऑलवेज बी डन इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारा जो है हमें ध्यान रखना जरूरी होता है। और क्या होता है, टू मच वर्क एंड नॉट इनफ टाइम, कई बार हमें बहुत सारा काम होता है और वो बहुत थोड़े से समय में करना होता है, तो इसके लिए भी हमें सेल्फ मैनेजमेंट करनी जरूरी है। टू मैनी लो प्रायोरिटी एक्टिविटी टेकिंग अवे फ्रॉम मोर इम्पॉर्टेंट टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कई बार क्या होता है बहुत सारा एक्टिविटी होती है हमारे ऑफिस में, लेकिन वो ज़्यादा जरूरी नहीं होती है, इसकी वजह से कई बार हम अपने कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क करने भूल जाते हैं, तो हमें इन सबको भी मैनेज करना है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एंड अमंग एम्प्लॉय, कई बार ऑफिस में ही हमारे एम्प्लॉय के बीच जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो उसकी वजह से भी हम स्ट्रेस में जा सकते हैं और हमारा मूड नेगेटिव हो सकता है। लिमिटेड रिसोर्सेज, कई बार हमें बहुत बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, बहुत कम रिसोर्सेज में भी काम करना पड़ता है, तो हमें हमेशा रिसोर्सफुल होना चाहिए। नो क्लियर चेन ऑफ कमांड, कई बार हमें कुछ गाइडलाइन अच्छे से नहीं आई होती है, तो ये प्रॉब्लम भी आ जाती है। आंसरिंग टू टू मैनी पीपल, कई बार हमारे ऊपर जो है बहुत सारे लोग होते हैं, हमें अपने सीनियर को भी जवाब देना होता है, अपने हेड को भी जवाब देना होता है, तो ये भी प्रॉब्लम आती है। एक डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस एंड कंडक्ट, कई बार जो है हमारी परफॉर्मेंस के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स एंड पॉलिसी, कई बार जो है वो हमें ऑफिस की रूल्स एंड पॉलिसी को अंडरस्टैंड करने में भी टाइम लग जाता है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, फोकस ऑन प्लेइंग द रोल असाइन्ड टू यू, हमें क्या करना है, जो काम हमें मिला है उसके ऊपर फोकस करना है। बिफोर यू एवर ट्राइंग रीच बियॉन्ड दैट रोल एंड बिफोर यू इवन अटेम्प्ट टू मैनेज, यू फर्स्ट नीड टू डू फॉलोइंग, हमें इसको करने से पहले ये सब कुछ ध्यान में रखना है। क्या, सबसे फर्स्ट है फिगर आउट वेयर यू फिट इन योर ऑर्गेनाइजेशन, हमने ध्यान रखना है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में हम कहाँ फिट होंगे, कौन सा काम हमारे लिए सुटेबल है, कौन सा वर्क हम अच्छे से कर पाएंगे। ब्रिंग योर बेस्ट सेल्फ टू वर्क एवरी डे, हर दिन अपनी तरफ से हमें बेस्ट करने की कोशिश करनी है। गेट्स लॉट्स ऑफ वर्क डन वेरी वेल एंड वेरी फास्ट, हमें ध्यान रखना है कि हमें डेली बहुत सारा काम करना है और बहुत अच्छे से करना है। बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर नॉट ए कंप्लेटर, हमें हमेशा प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहिए, कभी भी किसी चीज की कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। एंटिसिपेट एंड अवॉइड प्रॉब्लम, कोशिश करनी है कि प्रॉब्लम को हम अवॉइड करें। रेगुलरली असेस योर प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ योर वर्क एंड योर बिहेवियर, हमें रेगुलरली अपने आप को असेस करना है कि मैंने आज कितना कितना वर्क किया, मेरे का वर्क की क्वालिटी क्या है, मेरा बिहेवियर कैसा है, मतलब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करनी है। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूज इंस्टेड थिंक इन टर्म ऑफ चैलेंज, कई बार हमारी लाइफ में चैलेंज भी आ सकते हैं, तो हम एक्सक्यूज देना शुरू कर देते हैं कि यार ये तो बहुत मुश्किल था, इसको कोई भी नहीं कर सकता था, इसलिए मैं भी नहीं कर पाया, तो इस तरह के एक्सक्यूज नहीं देने हैं। फोकस ऑन एफर्ट्स नॉट रिजल्ट, हमें हमेशा अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करने चाहिए, कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि रिजल्ट कैसा आएगा। एक्सर्ट कंट्रोल ओवर व्हाट यू कैन एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट चेंज, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम चेंज नहीं कर पाते, तो उस चीज को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ईट स्लीप एंड एक्सरसाइज प्रॉपरली, हमें डेली जो है वो अच्छा खाना, 3 टाइम मील लेना चाहिए, अच्छी नींद 9 आवर डेली सोना चाहिए एंड एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए।
नेक्स्ट क्या है, डोंट इग्नोर इमोशंस, हमें अपने इमोशंस को इग्नोर नहीं करना है। एंड मैनेज योर स्ट्रेस, और अगर हमें स्ट्रेस है तो हमें अपने स्ट्रेस को भी मैनेज करना है, हमें अपने आप को स्ट्रेस में नहीं जाने देना है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट।